नमस्ते भाइयों बहनों, सभी को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता का वैश्विक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं मेरी माँ और मेरे पिताजी के बारे में चंद शब्द कहूँगा। मेरी माँ का नाम है ज्योति निकम, मेरे पिताजी का नाम है श्री उज्जवल निकम। वैसे तो हमारा संयुक्त परिवार रहा है और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हर समय मुझे मेरी माँ कुछ न कुछ बातें बताती रहती हैं, कुछ न कुछ एडवाइसेस देती रहती है। और जो चीज़ें मैं मेरी माँ से सीखा हूँ वो सर्वप्रथम ये है कि संयम। मेरी माँ हर समय कहती है कि अनिकेत, कुछ भी परिस्थिति हो हर समय संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम से ही आदमी स्थितप्रज्ञ होता है और संयम जो रखता है वही जिंदगी में यशस्वी भी होता है। दूसरी सीख मेरी माँ ने ये कहा है कि हर समय आदमी ने दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। तीसरी बात मेरी माँ ने ये कहा है कि जब मैं अमेरिका पढ़ने गया और मैं होमसिक बड़ा होता था, मुझे घर की याद आती थी, माँ की याद आती थी, घर के लोगों की याद आती थी। मेरी माँ कहती थी, अनिकेत तू वहाँ एक उद्देश्य से गया है, पढ़ने गया है, तो उस पर फोकस कर। और मेरे पिताजी के बारे में श्री उज्जवल निकम जो जग विख्यात है, देश विख्यात है, उनके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व की है और जो हर समय वो मुझे बताते हैं कि मेरे पिताजी भले ही सख्त इंसान लगते हो लेकिन अंदर से वो उतने ही नम्र है। और उन्होंने मुझे हर समय यही कहा है कि आदमी ने हर समय नम्रता रखनी चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। अगर आप नम्र रहोगे, आप विनम्र रहोगे, तो ही आप जिंदगी में यशस्वी रहोगे, तो ही आप जिंदगी में कोई मुकाम पर पहुंचोगे। मुझे आज भी याद है कि उनको मिलने कोई व्यक्ति आए थे और जो बहुत ही सर्वसाधारण थे, और उनसे मिलने के बाद और उस मुलाकात में मैं भी था, तो जो डिस्कशन था वो खत्म हुआ और उसके बाद पिताजी उनको छोड़ने बाहर के दरवाजे तक गए। तो ये जो सीख मुझे पिताजी ने दी कि आदमी की वेशभूषा, आदमी का कितना पैसा है, क्या है, ये मायने नहीं रखता। हमें एक दूसरे के साथ मानवतापूर्वक जो है व्यवहार रखना चाहिए। दूसरी सीख जो मुझे पिताजी से मिली है वो ये है कि अथक परिश्रम हम हर किसी ने जीवन में करना चाहिए। आप यशस्वी होते हो या नहीं, आप एक केस जो आप वकील हो, मैं वकील हूँ, आप केस चलाते हो, आप जीतते हो या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो केस चलाते समय, वो काम करते समय आपने कितना परिश्रम लिया, आपने कितना योगदान आपका रहा, आपने आपका 100% योगदान वहां दिया या नहीं, ये मायने रखता है। तो हार जीत तो चलती रहेगी, ये तो जिंदगी का पड़ाव है, लेकिन जिंदगी में हर समय जो भी क्षेत्र आप लो, जो भी काम करो, उसमें आपने 100% आपका योगदान देना चाहिए। तीसरी सीख मुझे उन्होंने ये दी कि हर समय हमने जो है ग्राउंडेड रहना चाहिए। भले ही आप बहुत यशस्वी हो जिंदगी में, आप भले ही बहुत नाम कमाओ, लेकिन आपके पैर जो है वो जमीन पर रहने चाहिए। ये जो सीख उन्होंने दी है, मेरी मम्मी ने, मेरे पिताजी ने, वो मेरे जिंदगी में मैंने पूरी तरह से उतार ली है। हर समय मैं यही सोचता हूँ कि जो सीख मुझे मेरे माता पिताओं से मिली है उसी सीख पर मैं चलूँ, ताकि मैं जीवन में यशस्वी तो रहूँ, लेकिन पूर्ण रूप से मैं खुद पर भी मुझे नाज हो कि मैंने जो काम किया है वो अच्छा है, मैंने लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ, मैंने मानवता का संदेश लोगों तक पहुँचाया है। ये जो मुझे विचार मेरे माता पिता ने दिया है वो विचार मैंने पूर्ण रूप से मेरे अंदर तो उतारा है। जो सीख आपके माता पिता से आपको मिली है वो लोगों तक फैलाए, ताकि हमारा देश सशक्त बने, बलवान बने, हमारा समाज जो है वो सुदृढ़ बने। क्योंकि आने वाला कल ये देश का है, हमारे देश का है, हमारे भारत का है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविध संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी में एकता है। और इसी एकता को आगे लेके जाने के लिए, हमारा देश और सशक्त बनाने के लिए और प्रगति पथ पर चलने के लिए हमें जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है वो हमें आगे और लोगों तक भी पहुंचाने हैं, आने वाली पीढ़ी को भी देने हैं। उस वजह से मैं आपको यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो जो संस्कार आपको आपके माता पिता से मिले हैं वो संस्कार आप अपने अंदर तो उतारिए ही, लेकिन समाज में भी आप एक मैसेज इन संस्कारों का दीजिए, ताकि हर कोई अपने अंदर बदलाव ला सके, हर कोई इस देश को सुदृढ़, सशक्त, बलवान बनाने के लिए अपने अपने तरीके से योगदान दे सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।